बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल केस के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल के हमरा यानी वो साथ थे पुलिस पार्टी के पार्लियामेंट लॉजेस में जो रिहाइशगाह है शहबाज गिल का, जो कमरा है कमरा नंबर 204, उसमें छापा मारा और उस छापे में उन्होंने एक गैर कानूनी पिस्तौल और सेटेलाइट फ़ोन बरामद किया है। और उसके बाद डेफिनेटली जो बरामदगी हुई है उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब तक जो नज़र आ रहा है शहबाज गिल केस के हवाले से और ये जो इस्लामाबाद पुलिस का छापा है, ये वो तसलसल है जो गुज़श्ता रोज़ पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने शहबाज गिल ने बयान दिया। उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझसे बहुत कुछ मनवाने की कोशिश की गई, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान लेने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन मेरा कोई भी बयान, कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट या कोई तहरीरी बयान अगर सामने आए तो वो आज के बाद मेरा बयान ना समझा जाए, क्योंकि मैं कोई भी बयान दूंगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होगा वो मेरा अपना ज़ाती बयान होगा, मैं सिर्फ उसी की तस्दीक करूंगा। उसके अलावा पुलिस कस्टडी में मेरा किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट वो मेरा अपना नहीं होगा। अब लग ये रहा है कि शहबाज गिल के ऊपर तमाम तर तशद्दुद, जो जुल्म सितम, जो सफाकियत, तमाम हरबे जो इस्तेमाल कर चुकी है इस्लामाबाद पुलिस और उनके हैंडलर्स जो इस सारे केस के पीछे हैं, इसके बावजूद वो शहबाज गिल को तोड़ नहीं सके, उनको किसी सूरत भी इस बात पर रजामंद नहीं कर सके कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाए इमरान खान के ख़िलाफ़, या वो कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट दे दें कि मैंने जो ARY के ऊपर बयान दिया जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ वो इमरान खान के कहने पर दिया था। अब ये एक नया इन्होंने तरीका वारदात निकाला है। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस चाहे तो वो रॉकेट लॉन्चर भी बरामद कर सकती थी, वो मेज़ की दराज़ों में से कोई टैंक भी बरामद कर सकती थी, वो किसी एटमी प्लांट के ब्लूप्रिंट्स भी बरामद कर सकती थी। वो किसी भी तरह की बरामदगी इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो इस छापे से पहले जियो न्यूज़ की टीम पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गई थी, यानी कि जियो न्यूज़ को पहले से पता था या बता दिया गया। अब आप पैटर्न देखें, जिस वक्त सिंध हाउस में जो गद्दार और मुजरिम बरामद हुए तहरीक इंसाफ के, वो भी सबसे पहले जियो की टीम वहां पर पहुंची, और पार्लियामेंट लॉजेस से जो पिस्तौल बरामद हुआ वो भी जियो की टीम सबसे पहले, और कोई वहाँ पे टीवी चैनल या कोई कैमरामैन या कोई रिपोर्टर या सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। फिर शहबाज गिल की जो गुफ्तगू हुई रिपोर्टर्स के साथ और जो उनके वीडियो क्लिप्स चले भी हैं, बहरहाल जब इतला मिलने के बाद जब ये ख़बरें आई तो बाकी टीवी चैनल्स भी वहाँ पर पहुँच गए। एक तो शहबाज गिल ने जो सबसे अहम तरीन नुक्ता उठाया है वो ये कि जिस वक्त मुझे गिरफ़्तार किया गया मेरा जो पर्स है वो मेरी गाड़ी में था, लेकिन वही पर्स मेरे इस कमरे से अब बरामद हुआ मेरे सामने, यानी कि मेरे आने से पहले इस कमरे में कोई आ चुका था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कमरे की जो तरतीब थी, जो चीज़ें मैंने जिस जगह रखी हुई थी वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी, वो दूसरी जगह पर मौजूद थी। जैसे उन्होंने अपने पासपोर्ट का बताया कि मेरा पासपोर्ट इस दराज में नहीं था, वो अलमारी में था, ये दराज से बरामद हो रहा है। और पिस्तौल के बारे में उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया और उनका ये कहना था ये मेरा पिस्तौल नहीं है, मेरे साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, शायद हो सकता है ये उनका हो, इसका लाइसेंस उनके पास है या नहीं है मुझे इल्म नहीं, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ असले के नाम पर एक AK-47 क्लाशनकोफ है जिसका बाकायदा लाइसेंस है। और जो सबसे अहम तरीन नुक्ता था उनकी गुफ्तगू का वो ये था कि रिपोर्टर ने सवाल किया कि इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया पुलिस कस्टडी में। तो शहबाज गिल ने इसकी तस्दीक की कि वाकई मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और जो बरामदगी की गई है या जो पुलिस का छापा है उस हवाले से वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मेरे कमरे में पहले से कोई आया है और ये चीज़ें रखी गई हैं, बाकायदा प्री प्लान्ड है और ये सारा स्क्रिप्ट नज़र भी आ रहा है। ये जो सारा इस केस के हवाले से आए रोज़ कहानियाँ आ रही हैं, कभी हॉस्पिटल से उनकी फ़ोटेज आती है, कभी खाना खिलाते हुए उनकी फ़ोटेज सामने आती है, कभी उनको हशाश बशाश दिखाया जाता है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा
टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इनका जो स्क्रिप्ट राइटर है, इनकी जो वीडियो फैक्ट्री है, टोटा लीक है, जहाँ पर ये सारे टोटे बनते हैं, जहाँ पे ये सारे स्क्रिप्ट बनते हैं, वो मेरा ख्याल है कि बड़ी नाकस क्वालिटी की प्रोडक्शन सामने आ रही है, जो 2 घंटे भी नहीं चलती और सोशल मीडिया के ऊपर उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। बहरहाल जो अहम तरीन नुकात थे इस छापे के हवाले से, वो उनका पोस्टमार्टम होना शुरू हो चुका है। कुछ नुकात मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, लेकिन इस छापे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही लग रहा है कि शहबाज गिल को मज़ीद रगड़ा लगाया जाए, इनको मज़ीद एक नए केस के अंदर इनका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद इनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली पुलिस ने इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजना था। इस्लामाबाद के अंदर कोई जेल है ही नहीं, और करीब तरीन जो जेल है वो अडियाला है, रावलपिंडी में, जो पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में आती है। अभी जो ओवरऑल लग रहा है कि एक के बाद एक केस इनके ऊपर डाला जाए और इनको पुलिस की कस्टडी में फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर रखा जाए। और जैसे मैंने स्क्रिप्ट की बात की, 70 की दहाई में वापस जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स गियर लग गया है। क्रिएटिविटी में भी, टोटा लीक्स में भी, स्क्रिप्ट राइटिंग में भी, सारी चीज़ें 1970 की दहाई की। 1970 की दहाई में क्या हुआ, मुजीबुर रहमान शामी, जावेद हाशमी और असगर खान के ऊपर सरकारी गाड़ी से पाना चोरी करने का मुकदमा हुआ था, और शहबाज गिल के ऊपर अब नया मुकदमा बनाया इन्होंने एक नकली पिस्तौल रखने का, या कह लें कि गैर कानूनी पिस्तौल रखने का। लेकिन जैसे कहते हैं कि दुनिया की काबिल तरीन पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड है, और उनका तफ्तीश का तरीक़ेकार ये है कि वो पहले सारे सबूत इकट्ठे करते हैं। सबूत इकट्ठे करने के बाद वो केस बनाते हैं। केस बनाने के बाद जब मुकम्मल तौर पर एविडेंस आ जाता है, गवाह आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है, फिर वो मुजरिम के ऊपर हाथ डालते हैं, उसको गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। और हमारी जो पुलिस है, बड़ा अलमिया है, बड़ी बदकिस्मती है कि वही 1862 का पुलिस मॉडल और वही अंग्रेज़ दौर की कॉलोनियल ईरा की पुलिस, वही पुरानी हरकतें कि पहले बंदा गिरफ़्तार करो, बाद में सबूत खुद पैदा कर लो, और उन पैदा किए हुए सबूतों को आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दो। और अल्लाह के हुक्म से हमारी जुडिशरी भी बिल्कुल ऐसी है, ऐसे काबिल तरीन वहाँ पर जजेस बैठे हैं कि जो चीज़ पुलिस वाले प्रोड्यूस करते हैं वो आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं, आंखें बंद करके रिमांड भी दे देते हैं, आंखें बंद करके उनका चलान भी मंजूर कर लेते हैं। जो बात की जाती है पुलिस इस्लाहात की, निज़ाम को ठीक करने की, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस इस्लाहात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये काली भेड़ें, जो सरकारी अफसरान, जो पुलिस के आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो हर दौरे हुकूमत में अपने सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए हर हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं, कतई नज़र इस बात के कि उनके जवानों का मोरल कितना डाउन हो रहा है, कतई नज़र इस बात के कि पुलिस की साख किस तरह दाव पर लग रही है, वो गैर कानूनी, हर वो गलीज़ तरीन हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक होता है कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, तरक्कियां हो जाएं, सिर्फ अपनी ज़ात की खातिर पूरा इदारा कुर्बान करना, पूरे इदारे को बलि चढ़ाना। इस तरह की मिसालें आपको सिर्फ पाकिस्तान में मिल सकती हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। बहरहाल हमारी जुडिशरी का भी ये इम्तिहान है और ये टेस्ट केस है, लेकिन जो लग रहा है उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि मज़ीद रगड़ा लगेगा, मज़ीद इनके ऊपर मुश्किल का वक्त आएगा। बहरहाल मज़ीद इसके अलावा भी कोई अपडेट हुई मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।